बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल, आज वो बच गई, लेकिन नया बंद बांध दिया गया है और जो पहले गिरफ्तारियां कर रहे थे, क्या अब उनके अपने जेल में जाने की बारी आ गई है? तो इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो कुछ आज अदालती महाज पर हुआ है वो क्या था, इस पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं और कोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। और जब इनका जो तजिया होता है वो कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं वो इनकी आंखों के सामने से गुजरे होते हैं। साकिब साहब, आज का दिन बड़ा अहम दिन था। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी बुशरा बीबी जो है वो रेडार पर है और नैब में मौजूद है, जहाँ पर उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कम अज़ कम मेरे ख्याल 11-12 बजे से वो एंटर हुई हैं और 4-5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आई है। तो लेकिन उससे कबल भी उन्होंने आज सुबह सुबह भी एक पेशी भुगती है, जिसमें पुलिस ने आज पहली बार किसी भी केस में बाज़ाब्ता तौर पे उनकी गिरफ्तारी मांगी है। इससे पहले आपने देखा नैब में 190 मिलियन करप्शन जो केस है पाउंड वाला, उसमें भी नैब ने उनके मतलब स्टेटमेंट दी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं अभी रिक्वायर्ड, और इसी तरह और भी किसी भी केस में। लेकिन पहली बार आज अदालत में ये बाकायदा तौर पे कहा गया है कि जी इनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है। और वो क्यों है और वो ऑडियो जिसको फॉरेंसिक करवाया जा रहा है वो क्या है, इसी पे बात करेंगे। साकिब साहब, आज की इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? पहले हमने कभी देखा नहीं था। पहले तो इस तोशा खाना केस में जो जालसाजी का केस है, इस पर थोड़ा सा बताइए, फिर उसके बाद आप बताइए कि क्या पेशरफ्त है, क्यों सामने आई है। एक तो तोशा खाना जो केस है फयाज साहब, ये इसमें जाली रसीद का मामला है कि जाली रसीद जो है वो दी गई। पुलिस ने उस जाली रसीद की बुनियाद पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया और यही मुकदमा जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसमें उसको देख रही है। अगर तो बिल्कुल प्योरली मेरिट पे जाए तो इसकी में गिरफ्तारी बनती कोई नहीं है। पुलिस ने जो मतलब वॉइस मैच करनी है या दीगर चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि पुलिस बहरहाल जो है वो गिरफ्तारी मांग रही है। और इसी के साथ एक तोशा खाना जो केस है ये इतनी जगहों पे अब आ गया है कि मतलब इलेक्शन कमीशन, तोशा खाना, नैब अलग, पुलिस अलग, मतलब 3 जगहों पे हमने देखा कि वो अलग अलग जो है वो। साकिब साहब, हमने तो सुना था कि एक जुर्म के तहत एक ही मुकदमा होता है, एक ही FIR होती है। यहाँ पे तो नैब अलग चला रही है, इमरान खान को अलग टांग दिया गया है, बुशरा बीबी को अलग 2-2 जगहों पे तोशा खाना में इन्वेस्टिगेट किया। ये चल क्या रहा है? एक तो ज़ाहिर सी बात है फयाज साहब, मैं ये बात करूंगा कि अगर स्पेस दूसरी तरफ तो स्पेस लेने की कोशिश कर रही है, वो स्टेट है, स्टेट की इदारे हैं, वो स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इधर से स्पेस दी गई है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ताइफ बेचे गए, फिर उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट है, ये वो स्पेसें थी जो दी गई। मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को अपने एंड पे गलतियां हैं। मतलब ये कि आपने तोहफे बेच के जी रोटी खानी है, पानी पीना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान जो है वो एक बड़ा नाम है, उनको पैसे का कोई इशू नहीं है। ये मतलब बेचे गए, फिर कितनी बातें हुई, फिर ये रसीद अजीब सी मतलब मामला सामने आया कि जी रसीद जो है वो जाली है। फिर अलकादर ट्रस्ट, आप वो उस केस को ले लें, वो जो अलकादर ट्रस्ट के नाम पे आपको जगह लेने की क्या जरूरत थी? तो दूसरी तरफ मलक रियाज है, उसको पता है कि वो गिव एंड टेक करता है कि आपसे अगर कोई आपको फायदा दे रहा है तो वो को फायदा ले रहा है। ये सारी दुनिया को पता है, आप उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। मलिक रियाज तो कभी भी बगैर फायदे के किसी को फायदा नहीं देता, करते नहीं है। और साकिब भाई, इस केस के 2 पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक इसका मॉरल पहलू भी है। देखिए, इमरान खान साहब ने एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की वाइफ के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने जो वो तुर्की से आने वाला हार जो है वो छुपा लिया, तो मुझे आज भी याद है इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी तनकीद की। अब यहाँ पे PTI के जो वर्कर है वो ये कहता है कि देखें, इन्होंने कानून के मुताबिक वो जो 50% उन्होंने कहा जी बढ़ा के तो हमने वो खरीदा। मैं कानूनी पहलुओं पे बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल जी कानून के मुताबिक खरीदा हुआ, लेकिन मॉरली क्या स्टेट की इस तरह चीजें खरीदना फिर उनको सेल आउट कर देना, मेरे ख्याल में एथिकली ये दुरुस्त नहीं था। ये बुशरा बीबी साहिबा की, ज़ाहिर इमरान खान को तो नहीं चाहिए, कोई ब्रेसलेट नहीं चाहिए, कोई हार नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली ये बुशरा बीबी साहिबा की ही ख्वाहिश होगी और उनकी ख्वाहिश पे ही रखा गया होगा। लेकिन
अब वो उसका खमियाजा आज इमरान खान साहब को खुद भी भुगतना पड़ रहा है। मोहतरमा जो है बुशरा बीबी साहबा वो भी भुगत रही वो भी भुगत रही हैं। और देखें इमरान खान जेल में पड़े हैं, खुद ये अदालतों कचहरियों में, और पुलिस इनकी गिरफ्तारियां मांग रही है। बिल्कुल। तो क्या आज इसमें क्या हुआ, आज गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या हुआ? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि उसमें टाइम, एक तो पुलिस को भी अदालत ने कहा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, तो दूसरा जो वकील थे बुशरा बीबी के, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने तैयारी करनी है। फिर अदालत ने 12 सितंबर के लिए रख दिया है। 12 सितंबर को ये तय हो जाएगा कि गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी। मतलब जमानत अगर तो कंफर्म हो गई तो गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर खारिज हो गई तो कोर्ट से ही गिरफ्तारी हो सकती है बुशरा बीबी की। और ताहिर अब्बास इब्रा साहब वही जज हैं जो पहले असद उमर और शाह महमूद कुरैशी लोगों उनकी जमानतें खारिज कर चुके हैं, खारिज कर चुके हैं। ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। और आज की हद तक आप ये कह सकते हैं कि जो पुलिस का एक प्लान था वो आप समझने के फ्लॉप हो गया है। आज की हद तक सिर्फ उनको रिलीफ मिला है, जो बुरी रिलीफ है, जो 12 सितंबर तक है। और ये अगले 4 दिन बड़े अहम है। इस वक्त भी उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में, अब क्योंकि पुलिस ने पहली बार इस तरह की बात मुंह से निकाल दी है, तो इट मीन कि कहीं ना कहीं ये तय हुआ है कि इनको भी अब जेल में रखना है। बिल्कुल, ये चीज तो फयाज साहब एक मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर होगी, क्योंकि इमरान खान जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक ये एक चीज मौजूद थी मार्केट में। कुछ सेंसिबल लोग, सेंसिबल कहे हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर लोग जो है वो बात कर रहे थे कि जी इमरान खान तो 4 दिन भी जेल में नहीं रह सकेगा। अब मसला ये है कि इमरान खान तो 1 महीने से जेल में पड़ा है और अब वो कहता है कि मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो इट मीन के इमरान खान, अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार होती हैं तो इसका असर डायरेक्टली इमरान खान पे है, इमरान खान को तोड़ने के लिए। डेफिनेट तो ये तो वही मुझे लग रहा है जिस तरह मियां नवाज शरीफ को बेटी मिलने जाती है जेल में और नैब उधर बिठा लेती है, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करना, आप भी बच्चों वाले हैं, ये बड़ा सदमा होता है और मुश्किल होता है। लेकिन अब देखना ही होगा कि खान साहब जो हैं वो कितने, और इमरान खान का जो लगाव है वो अपनी अहलिया के साथ बहुत ज्यादा है, ये मुर्शद मानते हैं अपना। तो इट मीन के उसका, अगर वो गिरफ्तार होती हैं किसी भी केस में तो उसका असर होगा। और एक ही दिन में देखे वो उधर पुलिस भी कह रही है हमें भी चाहिए, और अगर नैब भी बिठाया हुआ है, नैब भी कुछ करती है, तो इट मीन के चीजें बिहाइंड द सीन चल रही हैं। और ये जो बुशरा बीबी हैं बिहाइंड द बार जा सकती हैं, अगर उन्होंने तैयार कर लिया, डेफिनेटली जा सकती है। अगर वो मरीम नवाज वगैरह ये वो उनकी पूरी दूसरा ये है कि अगर उन्होंने तैयार कर लिया तो उन्होंने ले ही जाना है, क्योंकि आइन कानून तो इस मुल्क में वैसे ही छुट्टी पे गया हुआ है, जाता है। अच्छा, आज एक और बड़ी अहम पेशरफ्त आई है इस्लामाबाद से। मैं कह सकता हूं कि आज जो फर्द जुर्म आयद की गई है, इसके बाद एक बंद बन जाएगा जो गिरफ्तारियां जिस तरीके से हो रही थी, बस अब वो काम वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर अफसरान के ऊपर इस टाइम एक तलवार लटक रही है, वो CSP ऑफिसर्स होते हैं, और अगर खुदा न खासा वो समझते हैं अगर उनको इस पे सजा हो जाती है वो तो फारिग हो जाएंगे, उनका पूरा कैरियर फारिग हो जाएगा। फिर उनके पूरे कैरियर में वो जो उस पर आ जाती है चीज़ कि ये बंदा जो है वो इसको सजा हुई है। फिर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 लोग हैं, DC है, SSP ऑपरेशन है, SP है, फिर SHO है, ये चारों पूरा एक चेन है। तो बुनियादी तौर पर तो अदालत ने फर्द जुर्म जो है इन पर इसलिए आयद की है कि इनको कम से कम कोई असर हो कि भाई आप एग्जेक्टिव हैं, आपको इख्तियार है, आप ना अपना इख्तियार जब भी इस्तेमाल करना है अपनी आंखें कान खोल के जो है वो इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करके करना है। ऐसा नहीं है कि आप शुतर बेमार इस्तेमाल करें और कोई भी अगर आपको कहे और आप जो है वो उस पर आगे करते जाएं। और सबसे खौफनाक जो बात है फयाज महमूद साहब, DC इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछले तकरीबन 16 या 18 अगस्त से इस कंटेम्प्ट जो है वो चला रही है, और आज जो है वो 7 सितंबर है। तो आपने देखा कि DC इस्लामाबाद को अदालत ने जो कहा था कि हम फर्द जुर्म आयद करेंगे वो 28 को होनी थी, 28 से मामला जो है वो आज तक आया। और इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान अपना कंडक्ट आपने शो करना होता है। DC साहब ने अपना कंडक्ट शो किया और 4 सितंबर को उन्होंने जो चौधरी परवेज इलाही का जो MPO जारी किया, उस MPO में वही नेग्लिजेंस थी, वही मिसयूज ऑफ पावर था जो शहरयार अफरीदी के केस में था। तो वही मतलब अगर आपने वही काम करना है तो आज उन्होंने इशारा भी दिया जस्टिस बाबर सत्तार ने कि आप जो है एक तरफ इधर कह रहे हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी और दूसरा आप वही काम कर रहे हैं जिस काम से आपको रोका जा रहा है। तो इट मीन के अदालतें जो है वो थोड़ा सा कान आंख खोल के अदालतों को भी देखना चाहिए कि यार जो बंदा आपसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर रहा है, इस बंदे की पोजीशन क्या है, इसने पिछले 1 हफ्ते में क्या किया है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे लास्ट हियरिंग पे इस कोर्ट ने तामुल का मुजाहरा किया और उन पे चार्ज फ्रेम नहीं किया, उनको एक वो जो जैसे भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ,
मेरे ख्याल में आज चार्ज फ्रेम के पीछे वही परवेज लाई वाला 3 MPO है, ऑर्डर है। Definitely, और आज अदालत के बड़े अहम रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने कहा कि आप भी 6 महीने की जेल होती है, कैद होती है, लगा के आए जाए लगा के आपको पता चले आप बंदा उठाते हैं अंदर फेंक देते हैं। दूसरे जिनको आप भेजते हैं जेलों में वो कैसे रह मतलब के आपके आते हैं। पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 84 रोज से वो शहरियार अफरीदी अंदर पड़ा हुआ है और आप कहते हैं इस्लामाबाद में वो नक्शे अमन पैदा कर रहा है। 70 रोज से या 65 रोज से वो चौधरी परवेज लाई अंदर पड़ा है, आप कहते हैं नक्शे अमन पैदा कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपकी मेंटालिटी ये होगी तो फिर अदालतों को इससे भी सख्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये जो एग्जेक्टिव्स हैं जिनके दस्तखत से सारा कुछ ये हो रहा होता है, इनको कोई एहसास हो, इनको पता हो कि अगर मैंने किसी के कहने पे कोई दस्तखत कोई नोटिफिकेशन करना है तो कल जिम्मेदारी मेरे पे आएगी, किसी और पे जैसे नहीं वो आएगी। अक्सर जो अतर मिनल्ला साहब थे जब चीफ बिल्कुल। जस्टिस थे, वो एक बात जरूर कहा करते थे। वो कहते थे जो एग्जेक्टिव है इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए बिल्कुल। हर मामले में। वो कहते हैं जब इनको आप अकाउंटेबल ठहराएंगे तो फिर ये अपनी डोमेन में किसी को घुसने भी नहीं देंगे और फिर चीजें फिर इनको एहसास भी होगा, एहसास भी फिर होगा। इनको कोई अगर कहेगा कि इल्लीगल कोई काम करें तो वो ये कहेंगे यार ये मुझे भुगतना पड़ेगा। और बस आज का जो ऑर्डर है इससे मुझे ये जरूर लग रहा है कि बाकी अफसरान को जो है जो बिल्कुल। उनको कान जरूर हो गए होंगे कि भाईजान ये और भी हो सकता होता ये है। फयाज साहब ये जो आज ऑर्डर किया जसल बाबर सत्तार ने, ये उनको क्या कहते हैं उंगलियों पे नचा रहे थे ये इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस जो है अदालतों को। और ये इतने मतलब पिछले 6-7 ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको अभी वायलेट तो किया गया। ऐसे ही है। शीरी मजारी में, फवाद चौधरी में, एक दो और है, उनमें वायलेट किया गया और सरेआम वायलेट करते हैं, फिर मानते भी नहीं है। तो इतनी अजीबो गरीब सिचुएशन है ये। वो क्या कहते हैं नको नक करके किया है ना हाई कोर्ट को, तब जाके उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि भाई इन पे लगाएं चार्ज। क्या वो स्टे हो सकता है? देखें पहले तो उन्होंने इंटरम ऑर्डर के खिलाफ गए थे तो रिलीफ नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने कहा था इंटरम ऑर्डर पे हम कैसे दे दें। तो अब तो चार्ज फ्रेम हो गया कि इनको हाँ, रिलीफ ये अब है मिल कि सकता है। वो जा सकते हैं इंट्रा कोर्ट अपील में। तो मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जस्टिस आमिर फारूक है, वो किसी भी जज को या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अगर साथ बिठाएंगे तो वो जो भी कान और आंख खोल के उस ICA और इंट्रा कोर्ट अपील को सुनेंगे कि जो बंदा आपके सामने रिलीफ लेने आ रहा है वो क्लीन हैंड नहीं है। उसके खिलाफ 18 अगस्त से कंटेम्प्ट जो है वो पिटीशन शुरू हुई है, कंटेम्प्ट का मैटर शुरू हुआ है और 4 सितंबर को उसने फिर वही गलती की है और चीफ जनता की जस्टिस कोर्ट पे हाँ, की है। और आपको पता है चीफ जस्टिस हुक्म इम्तना के मामले में बड़े वो हैं, वो बहुत मुश्किल से देते बिल्कुल हैं। हमने बिल्कुल। देखा है और मामले में भी। अगर फयाज साहब चीफ जस्टिस जो है वो हुक्म इम्तना करते हैं, स्टे देते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर चीफ जस्टिस साहब को इस चीज का इंतजार करना चाहिए कि आइंदा भी उनके ऑर्डर्स जो है वो डंके की चोट पे वायलेट भी होंगे, पुलिस भी करेगी, DC भी करेगा, चीफ कमिश्नर भी करेगा, कोई नहीं मानेगा अगर आप ये वायलेट। मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जो जासिर बाबर सत्तार हैं वो DC को जेल नहीं भेजेंगे, हाँ, लेकिन उनका एहसास लेकिन ये जरूर है कि दिलवाएंगे। कम से कम एक एंड तक लेके जाएंगे ताकि इनको एहसास हो कि यार ये काम नहीं हाँ, करने वो उनको वाले। एहसास जरूर दिलाएंगे कि भाई बिल्कुल। ये नहीं करना। चलें साकिब साहब, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाजत जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।